कौन सी है? 13.2, ठीक है। और इसमें क्या है, पढ़ो। इसमें एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो इसमें पाई की वैल्यू रखना नहीं है, ठीक है। तो इसमें एक अर्धगोला है और उसके ऊपर एक शंकु लगा है, ठीक है। और जिसमें त्रिज्याएं इसमें लिखी है कितनी है, 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। तो शंकु है, उसकी ऊंचाई जो है उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो सबसे पहले हमारा काम है यहाँ पर बनाना है एक अर्धगोला, ठीक है। ध्यान से सब लोग बोर्ड तरफ देखेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा काम क्या है, एक अर्धगोला बना लेना, ठीक। और उसके ऊपर क्या करेंगे, एक बनाएंगे शंकु, सही। तो एक शंकु भी उसके ऊपर बना लो, ये रहा शंकु, ठीक है। यस सर। और उसमें लिखा है कि जो शंकु की ऊंचाई है उसकी त्रिज्या के कैसी है, बिल्कुल बराबर है, ठीक है। और बराबर होने के साथ में ये कितना है, उसकी ऊंचाई दी गई 1 सेंटीमीटर, सही है, 1 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर की इसकी त्रिज्या भी है। बताओ, इसकी गोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है, वो भी 1 सेंटीमीटर, ठीक। और हमें इसका क्या निकालना है, इसका पूरे का आयतन निकालना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 है ये, ठीक। और लिखा है कि अर्धगोले किसकी, हाँ, अर्धगोले तथा शंकु की त्रिज्या। अच्छा बताओ, त्रिज्या किससे नोट करते हैं, आर बराबर कितना है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों की त्रिज्या एक ही है, जो अर्धगोले की है वो किसकी है, शंकु की है, सही है। दोनों की त्रिज्या एक सी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अर्धगोल शंकु की ऊंचाई किसकी, शंकु की ऊंचाई। बड़ा आसान, बहुत ही आसान सवाल। h बराबर कितना, 1 सेंटीमीटर। ये लो 1 सेंटीमीटर आ गया, सही है। तो हमें क्या करना है, हमें इस जो पूरा ये डिज़ाइन बना हुआ है इसका हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है, ठीक है। तो उसमें इसका नाम लिखा है कि इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। ठोस का आयतन, जो ये ठोस बना हुआ है, ठोस का आयतन, ठीक। तो इसके लिए हमें ये करना है, देखो ध्यान दो जरा। इसमें क्या जोड़ेंगे, एक अर्धगोला जोड़ेंगे, सही, अर्धगोला। और प्लस क्या कर देंगे, शंकु का आयतन। दोनों का आयतन लिखना है, ठीक है। दोनों का, अर्धगोले का भी आयतन और शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होता है बताओ, 4/3 पाई आर क्यूब। गलत, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। प्लस शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3, और ये पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और साथ में क्या होता है, h, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ठीक। तो 2 क्या लिखेंगे, 3। और उसमें लिखा है पाई के पदों में आंसर लिखना है, ठीक। तो पाई जो है, अभी पाई ऐसे लिखना है, उसकी वैल्यू नहीं लिखना, 22/7 ना 3.14 लिखना है, ठीक है। तो और r की वैल्यू देखो, r क्या है इसमें लिखा हुआ, r 1 सेंटीमीटर है, 1 का क्या कर दो, क्यूब, प्लस, हाँ, 1/3। और पाई की वैल्यू कितनी लिखेंगे, पाई ही लिखेंगे, ठीक। और r की जगह पर क्या कर देंगे, 1 का स्क्वायर गुणे h कितना है, वो भी 1 है, वो यहाँ पर 1 लिख दिया, सही। तो देखो 2/2 और पाई की गुणा करेंगे तो 2 पाई बन जाएगा यहाँ पर, देखो बटे में कितना आ जाएगा, ये 3। 1 का क्यूब क्या होता है, वो तो 1 ही होता है, ठीक है। गुणा करके 1 लिख दो बस, प्लस 1 और पाई की गुणा करेंगे तो पाई बटे कितना आ जाएगा, 3। इसका स्क्वायर करेंगे, इससे गुणा करेंगे, फिर भी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, ठीक। तो अब हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है 2 पाई और बटे में कितना लिखेंगे, 3, और प्लस पाई बटे कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके दोनों के हर कैसे हैं, बिल्कुल बराबर हैं। जब हर बराबर होते हैं तो हम किस तरह से लिखते हैं, देखो एक ही बार लिखते हैं, है नहीं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे मात्र। ऊपर क्या है, 2 पाई और प्लस पाई, कितने हो गए ये, 3 पाई, और 3 नीचे, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा सिर्फ पाई, ठीक है। पाई, और सब सेंटीमीटर में था तो लिख दो पाई सेंटीमीटर क्यूब। सारे आयतन किस में लिखे जाते हैं, क्यूब में लिखे जाते हैं, और सभी वक्र पृष्ठ या क्षेत्रफल स्क्वायर में लिखे जाते हैं, सही है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें एक विद्यार्थी है रचेल, ठीक है। उसने एक मॉडल बनाया, बहुत ज़्यादा ध्यान समझना कि उसने एक मॉडल ऐसा बनाया हुआ है। पहले इधर बोर्ड तरफ देखो, क्या है कि एक बनाया है उसने ये इस तरह का, क्या मॉडल, हाँ, उस मॉडल पे दो जैसे
दो नोकें लगी हुई हैं, ठीक है, यानी कि शंकु लगे हैं, ठीक। तो इन शंकुओं को पहले बना लो, ठीक, ये इस तरह का, सही है, ये इस ढंग का बना हुआ है, सही। तो रचेल ने एक इस तरह का मॉडल बनाया हुआ है, सही। उस पूरे मॉडल की ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर है। कितनी? 12। ये यहाँ से और यहाँ तक की पूरी ऊंचाई कितनी है? 12। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ तक तो 12 सेंटीमीटर, हमने यह 12 सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक। और उसके बाद में ये लिखा है कि जो मॉडल है उसका व्यास, जो ये मॉडल है, ठीक है, इसका व्यास दिया गया है कितना? 3 सेंटीमीटर का। 3 सेंटीमीटर का ये व्यास है, ठीक। तो दोनों तरफ व्यास इसका 3 सेंटीमीटर ही रहेगा, है नहीं? ये बात समझ रहे हो? जी। तो देखो, और उसमें ये लिखा है कि दोनों शंकुओं की ऊंचाइयाँ भी दी गई हैं। 2 सेंटीमीटर। कितनी है? 2 सेंटीमीटर की, सही। 2 सेंटीमीटर ये है और 2 सेंटीमीटर का ये है। तो 2 सेंटीमीटर तो इधर लिख देते हैं, ये ऊंचाई h है, ठीक है, और 2 सेंटीमीटर ये इस तरफ के लिए, ठीक। इतना तो समझ गए होगे, है कोई डाउट है इसमें? ठीक। तो रचेल ने एक मॉडल बनाया है और उस मॉडल का इस ढंग का बनाया कि एक मॉडल बेलन के ऊपर 2 शंकु ऊपर नीचे लगे हुए हैं, ठीक। और जो शंकु है उसकी ऊंचाई जो है 2 सेंटीमीटर और शंकु और बेलन का व्यास वो कितना है? वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक। उसमें लिखा है कि इसके अंतर्विष्ट यानी कि इसके अंदर मौजूद हवा का आयतन निकालना है, ठीक है। तो आयतन निकालने के लिए सरल सा सवाल है, इसे लगा लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे बेलन और शंकु की, बेलन और शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, क्योंकि हमें पता है इसका व्यास कितना है, वो है 3। तो 3 का आधा कितना हो जाएगा? वो 3/2 लिख देंगे, तो त्रिज्या आ जाएगी r बराबर 3/2 आ गया, सही है। और उसके बाद में वो लिखा हुआ है शंकु, शंकु की ऊंचाई कितनी दी गई बताओ? ध्यान से देखो, शंकु की बता रहे हैं, शंकु की, हाँ, शंकु की ऊंचाई h बराबर कितनी है? 2 सेंटीमीटर। ज़रा तुम ध्यान से देखो, 2 सेंटीमीटर नीचे है और 2 सेंटीमीटर ऊपर भी है, तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। अच्छा ये बताओ, तो बेलन कितना बचा? बेलन बचा है 8 सेंटीमीटर का। बात समझ में आई? ये देखो, सही है, समझ गए? ठीक। तो यहाँ लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई निकालना आसान है, ठीक। बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई को हम दूसरे नंबर से लिख ले रहे हैं, ठीक है। h डैश लगा लो यहाँ पर, h डैश बराबर 12 और माइनस के 4 तो समझ में आ रहा है क्यों कर रहे हैं? 2 नीचे वाला हिस्सा और 2 ऊपर का, ठीक है। वो उसमें से कम कर देंगे, 12 में से कितना बचेगा यहाँ पर? h डैश बराबर कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। बात समझ गए? अब लिखेंगे पूरे मॉडल का आयतन, पूरे मॉडल का आयतन, बहुत आसान है। लिखेंगे बेलन का आयतन, किसका? बेलन का आयतन और प्लस 2 शंकुओं का आयतन। बात समझ में आ रही है? एक शंकु ऊपर लगा, एक नीचे लगा हुआ है, ठीक है। 2 शंकुओं का आयतन, समझ गए? ठीक। तो देखें इधर, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर h, क्या चीज़? पाई आर स्क्वायर और h, लेकिन इसमें जो बेलन माना है उसे h डैश मान लिया था, ठीक है। तो लिखेंगे h डैश, सही। और प्लस क्या कर देंगे? 2। और शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर और ये h, ठीक। तो देखो ध्यान से, इसमें कुछ कॉमन हो सकता है और लग भी रहा है कुछ है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर यहाँ पर, दोनों जगह पर पाई आर स्क्वायर कॉमन है। तो यहाँ से क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर को ले लेंगे कॉमन, ठीक। अब जो ब्रैकेट में बच रहा है वो बच रहा है h डैश और प्लस 2 एकम 2 और बटे 3 और साथ में क्या, ये इस तरफ का ये h, सही है। तो देखो पाई की वैल्यू क्या लिखेंगे? 22/7। अच्छा r कितना दिया गया? r दिया गया 3/2। क्या लिखेंगे? 3/2 गुणे 3/2। 2 बार क्यों लिखा बताओ? क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो 3 3 9, 2 2 4 हो जाएगा इधर, सही। और h डैश देखो, h डैश की वैल्यू कितनी है? 8, ठीक है। और ये 2 बटे कितना ले देंगे? 3। और h की वैल्यू कितनी है बताओ? ये 2। इतना समझ में आया? तो देखो इसके नीचे 1 मान लेंगे, यहाँ पर गुणा कर लेंगे, सही है। तो देखो जैसे हमने 2 एकम 2, ऊपर क्या आ गया? यहाँ पर 11, नीचे से ये 2 कैंसिल हो गए, ठीक है। तो ये तो कट नहीं रहा अभी, तो कितना बचेगा? देखो 11 गुणे 3 3 9 और 7 दूनी कितने आ गए यहाँ पर? ये 14 आ गए, ठीक है। और ये ब्रैकेट में देखो अभी क्या है? 8 और प्लस 2 दूनी 4 बटे कितना आ गया? ये 3 आ गया। इसके बाद क्या करो? इसके नीचे 1 मान लो, नीचे के नीचे गुणा, ऊपर क्या कर देंगे? तिरछे गुणा, सही है। यही
फ्रैक्शन सॉल्व करने की यही इक्वेशन होती है नहीं? ठीक, तो 11 नियम कितने हो गए बताओ? 11 नियम 99। बोला करो नीचे क्या बचा है? 14 गुणे 3 अट्ठे कितने हुए? हाँ 3 अट्ठे 24 और प्लस 1 चौक 4 और बटे 3 एकम 3। सही, जो इस तरह का आ गया 99 बटे 14 गुणे 24 और 4 कितने हो गए बताओ? 28 बटे 3। 14 एकम 14, 14 दूनी कितने हो गए? 28। इधर देखो 3 एकम 3 और फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9। जो बच रहा है वो क्या है? 33 गुणे 2। तो 33 दूनी कितने हो गए बताओ? 33 दूनी 66। लेकिन इसका आंसर किस में लिखेंगे? 66। हाँ क्यूब में लिखेंगे क्योंकि निकालना है आयतन। ठीक है, तो 66 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? सब कुछ सेंटीमीटर में था, हाँ तो लिख लेंगे सेंटीमीटर क्यूब। बताओ समझ में आया सबको? यस सर। कोई डाउट?